हेलो, सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं आनंद सिंह, हिंदी शिक्षक। हिंदी व्याकरण में मैं आज कक्षा 7 से 9 तक का जो शीर्षक संधि है पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें आगे का पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। संधि में पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में जानकारी किए थे। इसके बाद अब हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानकारी करेंगे। जैसा कि आपको मालूम भी है पहले से कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पूर्व की वीडियो में हम लोग स्वर संधि के बारे में अच्छी तरह अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानकारी करेंगे। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में इसकी परिभाषा को देखें। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल में व्यंजन के बाद किसी व्यंजन या स्वर के आने से जो परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहा जाता है। दो शब्दों के मेल में पहले व्यंजन हो या स्वर, जैसे सत जोड़ जन, सज्जन। यहाँ पर देखिए ये त व्यंजन है और इसी ज से मिलने पर यहाँ पर सज्जन हुआ है। व्यंजन और व्यंजन दोनों यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरह से देखा गया कि ये व्यंजन संधि की परिभाषा के अनुसार उदाहरण है। तो व्यंजन संधि के कुछ नियम भी हैं बनाने वाले, जिसमें यहाँ पर हम उसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। जैसे पहला नियम है कि यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण जो होते हैं का, च, ट, त, प, इस तरह का मेल किसी स्वर से या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण से या य, र, ल, व से हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। जैसे क का तीसरा वर्ण ग है, इसी तरह से च का तीसरा वर्ण ज है, तो ये उसमें बदलता है। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ दिक जोड़ अंबर, यहाँ क है पहला वर्ण है और यहीं पर ये मिल करके ग आया है दिगंबर। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपका कि पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। इसी तरह से उत जोड़ घाटन, उद्घाटन। यहाँ त व्यंजन है, इसका तीसरा द यहाँ पर आया है तो ये बदलता है। इसी प्रकार दूसरा भी इसका नियम है कि त के बाद ल हो यदि तो त का ल हो जाता है, यानी आधा ल होता है। त के बाद ज हो तो वहां त आधा हो जाता है, त का ज हो जाता है। इस प्रकार से देखा जाता है कि जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि त ल होता है उत जोड़ लेख, उल्लेख। त यहाँ ल में बदला हुआ है। जैसा कि मैंने अभी बताया यहाँ त ज में बदलता है। जैसे सत जोड़ जन, सज्जन। त यहाँ ज में बदला। इसी तरह से तीसरा इसके नियम है कि यदि स से पहले अ, आ से भिन्न स्वर हो तो, अ, आ से भिन्न, बच्चों ध्यान देना, अ, आ से यदि भिन्न स्वर हो तो स का यहाँ दंती स का मूर्धन्य स हो जाता है। कैसे? देखिए जैसे वी जोड़ सम, विषम, ये दंती स है, यहाँ पर मूर्धन्य स हो गया है, जैसा कि नियम बता रहा है। इसी प्रकार से चौथा नियम इसका है कि यदि माँ के बाद क से म तक, ध्यान रहे, माँ के बाद क से म तक का कोई व्यंजन आता है तो म उस व्यंजन के पंचम वर्ण में बदल जाता है। पंचम वर्ण जैसे सम, यहाँ आया सम जोड़ तोष, संतोष। यहाँ पर देखिए म आया है, यहाँ पर त है तो त का पंचम वर्ण न होता है तो यहाँ पर संतोष न में बदला है। इसी तरह से हम और भी बहुत से नियम है व्यंजन संधि को, जो कि आप लोग बुक में निकाल करके देखिएगा, पढ़िएगा अच्छी तरह से, तो व्यंजन संधि समझ में आ जाएगा। तीसरा नंबर इसका है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि की परिभाषा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग के बाद यदि व्यंजन आता है, व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे आइए देखिए इसको उदाहरण से हम लोग समझे। मनः जोड़ हर, यहाँ विसर्ग है, मनोहर, ये परिवर्तन इसमें आया, विसर्ग का परिवर्तन हुआ
और इसमें बताया गया है कि स्वर है या व्यंजन आता है तो विसर्ग में बदलता है, तो स्वर यहाँ पर है मनः। विसर्ग से दूसरा इसका नियम है कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो या बाद में च, छ या स हो तो विसर्ग का यहाँ पर तलावे स हो जाता है। तलावे स, जैसे नि जोड़ छल, निश्चल। देखिए यहाँ पर तलावे स हो गया है, जैसा कि अभी नियम में बताया गया है कि विसर्ग के बाद और यदि इसके आगे छ आता है तो वह स में बदलता है विसर्ग, निश्चल। इसके बाद इसका तीसरा नियम है कि विसर्ग के बाद यदि त या दंती स हो तो क्या होगा, विसर्ग का दंती स हो जाता है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो जैसे नमः जोड़ ते, त आया यहाँ विसर्ग के बाद तो नमस्ते। यहाँ पर यह विसर्ग के बाद त आया है, इसलिए यह त में ये स में बदल गया है। विसर्ग के बाद यदि त या दंती स हो तो विसर्ग का अंति स हो जाता है। इस प्रकार से विसर्ग संधि के और भी नियम हैं। उस नियम के अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, उस उदाहरण को आप बुक से अच्छी तरह देखिए। इसके बाद पूरी तरह से आप संधि के भेद, उसकी परिभाषा और उदाहरण को समझ लीजिए। मालूम हो गया अब आपको कि संधि के कितने भेद हैं। पूर्व वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बच्चों आज इतना ही, अब आगे अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।